शुरू करते हैं अब सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। उदयपुर में आज से कांग्रेस का 3 दिवसीय चिंतन शिविर शुरू हुआ। चिंतन शिविर में देश भर से पार्टी के बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस के चिंतन शिविर में संगठन नेतृत्व और नीतियों को लेकर चर्चा हो रही है। शिविर में अलग अलग राज्यों के 400 से ज्यादा प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। उदयपुर में कांग्रेस का 3 दिवसीय नव संकल्प शिविर शुरू हुआ। शिविर से पहले पीसी के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने संगठन में बदलाव के संकेत दिए। वेणुगोपाल ने कहा कि शिविर कांग्रेस को ऊर्जा देने वाला होगा, साथ ही बूथ से लेकर एआईसीसी तक बड़े बदलाव किए जाएंगे। कांग्रेस के चिंतन शिविर में शामिल होने आए कांग्रेस नेता राहुल गांधी सीकर नीम का थाना और डाबला रेलवे स्टेशन पर रुके। इस दौरान विधायक सुरेश मोदी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता रेलवे स्टेशन पहुंचे और उनका स्वागत किया। राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता भी स्टेशन पर मौजूद रहे। राहुल गांधी ने कहा वहां मौजूद कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया और उसके बाद उदयपुर के लिए रवाना हो गए। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कांग्रेस के चिंतन शिविर पर सवाल खड़े किए। राठौर ने चिंतन शिविर को डगमगाती कुर्सी बचाने का जरिया बताया। राठौर ने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक शासन करने वाली कांग्रेस अब सिर्फ 2 राज्यों में सिमट कर रह गई। आने वाले समय में इन दोनों राज्यों में से भी पार्टी खत्म हो जाएगी। बीजेपी सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर हमला बोला। मीणा ने कहा कि जिस होटल में कांग्रेस का चिंतन शिविर चल रहा है वहां वो अवैध है। साथ ही मीडिया के सामने पूरे दस्तावेज रखने की बात भी कही। मंत्री सालेह मोहम्मद के दंगों के पीछे बीजेपी की साजिश होने वाले बयान पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता महंत प्रतापपुरी महाराज ने पलटवार किया। पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। महंत प्रतापपुरी ने कहा कि सरकार की विफलता के कारण ही दंगे हुए। अपनी विफलता छुपाने के लिए सीएम और कांग्रेस के जनप्रतिनिधि बीजेपी पर दंगा कराने का आरोप लगाते हैं। झुंझुनू में 20 से ज्यादा बदमाश हॉकी स्टिक और लाठियां लेकर एक घर में घुस गए। इस दौरान उन्होंने घर में तोड़फोड़ की और मारपीट की और महिलाओं से अभद्र व्यवहार किया। बताया जा रहा है कि आपसी विवाद के चलते हमला किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने इस मामले में 8 लोगों को हिरासत में लिया। अजमेर में पॉक्सो कोर्ट ने 7 साल की मासूम के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के 2 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषियों ने मासूम की सुनसान जगह ले जाकर दुष्कर्म किया था। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से इन दोषियों की पहचान की थी, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया था। उदयपुर में आबकारी विभाग ने कार्रवाई करते हुए अवैध शराब के 5 प्रकरण दर्ज किए। कार्रवाई के दौरान कई क्षेत्रों से अवैध शराब बनाने के मकसद से रखे 96 प्लास्टिक ड्रमों से 4400 लीटर महुआ वॉश और 2 चालू भट्टी बरामद की। जब्त की गई चीजों को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। मौके पर मौजूद दिनेश गमेती के खिलाफ आबकारी थाना गिरवा में मुकदमा दर्ज किया गया। 12 में आबकारी विभाग ने गांव में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। जमीन में गाड़ कर छुपाए गए ड्रमों और मटकों में भरकर रखा 13,000 लीटर से भी ज्यादा उत्तेजित वॉश नष्ट किया। साथ ही दल ने वहां शराब बनाने में काम आने वाली 40 भट्टियों को तोड़ दिया। हालांकि अवैध हथकढ़ शराब बनाने वाले परिवारों के लोग गाँव छोड़कर फरार हो गए। राजसमंद के आमेट कस्बे में एक अधेड़ का शव घर में पड़ा मिला। मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मृतक का शव 2 से 3 दिन पुराना बताया जा रहा है। अजमेर में डकैती की मंशा से आए कुछ बदमाशों ने खेत की निगरानी कर रहे किसान को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने नाकेबंदी कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। किसान की मौत से गुस्साए ग्रामीणों और परिजनों ने मोर्चरी के बाहर धरना शुरू कर दिया। ये लोग आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ मृतक के परिजनों के लिए आर्थिक मदद की मांग कर रहे हैं। झुंझुनू के कार लूट और अपहरण के आरोपी को पुलिस ने हरियाणा से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी पिछले 5 साल से फरार चल रहा था। आरोपी ने अपने 5 साथियों के साथ मिलकर कार से जा रहे एक व्यक्ति की कार छीन ली। डूंगरपुर में खेत पर काम कर रहे किसान की करंट लगने से मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के बेटे की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया और पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। भरतपुर में एक शादी समारोह में कार में सवार होकर आए हथियारबंद बदमाशों ने जमकर फायरिंग की। इस गोलीबारी में सुरेश नाम के युवक की मौत हो गई, जिससे गुस्साए परिजनों ने हमलावरों में से एक को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचा। हालांकि तब तक आरोपी फरार हो चुके थे। गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। दौसा में गैंगस्टर जीतू बोरोदा की हत्या के आरोपियों को पुलिस अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। गैंगस्टर जीतू की 25 मई को शादी थी। उससे पहले विरोधी गैंग ने जीतू बोरोदा की पीट कर हत्या कर दी। मृतक जीतू के शरीर पर चोट के करीब 1 दर्जन निशान मिले थे। पुलिस ने हत्याकांड को अंजाम देने वाले बदमाशों की तलाश के लिए 15 टीमें अलग अलग स्थानों पर भेजी हैं। कोटपुतली के चाकसू कस्बे में एक युवक का शव तालाब में तैरता मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को तालाब से बाहर निकलवाकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मृतक की पहचान चाकसू कस्बे में रहने वाले अशोक अग्रवाल के रूप में हुई है।
चित्तौड़गढ़ में बारातियों से भरी एक बस ट्रेलर से टकरा गई। हादसे में 17 लोग घायल हो गए, जिनमें से 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। कोटा में तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर खंभे से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया। चूरू में कार और ट्रक के बीच भीषण टक्कर हो गई। हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं 3 लोग घायल हो गए, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। सीकर में एक टैंकर बाइक के ऊपर पलट गया, जिससे बाइक पर सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बाइक सवार लोग पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा देने के लिए सीकर आ रहे थे। बांसवाड़ा में 4 साल का एक बच्चा बारात की बस से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल बच्चे को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। टोंक में 11 केवी लाइन टूटने के बाद लोगों का आक्रोश देखने को मिला। गुस्साए लोग देर रात कलेक्टर के बंगले पर पहुंचे और प्रशासनिक अधिकारियों के सामने बिजली विभाग के खिलाफ नाराजगी जताते हुए मुआवजे की मांग की। अलवर में 3 स्तरीय जन सुनवाई की शुरुआत कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली के विधानसभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण की उमरेण पंचायत से शुरू हुई। इस दौरान ग्रामीणों ने अपनी समस्या रखी, वहीं अधिकारियों ने मौके पर ही ग्रामीणों की समस्या का समाधान करने का प्रयास किया। दौसा में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए 9 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रदेश में 4 दिन तक होने वाली ये परीक्षा दौसा में 3 दिनों तक 6 पारियों में होगी। परीक्षा को देखते हुए जिले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। बूंदी में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा सुबह 9 बजे से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुई। इस दौरान परीक्षार्थियों के आने जाने के लिए रोडवेज प्रबंधन की ओर से 46 बसें लगाई गई। करौली में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 3 दिन तक 3 केंद्रों पर आयोजित होगी। परीक्षा केंद्रों पर सुबह से अभ्यर्थियों का पहुंचना शुरू हो गया है। इस दौरान देर से पहुंचे कई अभ्यर्थी प्रवेश से वंचित रह गए। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में जिले में सीकर से करीब 1.25 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। सभी परीक्षा केंद्रों पर कैमरे लगाए गए हैं। सवाई माधोपुर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आयोजन हुआ। इस दौरान सभी परीक्षा केंद्रों पर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। भरतपुर में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा में 3,456 परीक्षार्थियों ने भाग लिया। इस दौरान देर से पहुंचे परीक्षार्थी परीक्षा सेंटर के बाहर प्रवेश के लिए अधिकारियों के सामने रोते बिलखते नजर आए। कोटा में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना एक मजदूर के लिए वरदान साबित हुई। योजना के तहत 4.5 लाख रुपए के पैकेज में मजदूर का किडनी ट्रांसप्लांट अस्पताल में निःशुल्क किया गया। पीड़ित मजदूर इतना महंगा ऑपरेशन करवाने में सक्षम नहीं था। ऐसे में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में निःशुल्क ऑपरेशन हो जाने से उसके परिवार को काफी राहत मिली। बीकानेर जिला मुख्यालय से करीब 150 किलोमीटर दूर दराज बसे गांव में आए दिन होने वाली आगजनी की घटनाओं से लाखों का नुकसान हो रहा है। इन क्षेत्रों के वन क्षेत्रों में शॉर्ट सर्किट से सैकड़ों पेड़ नष्ट हो जाते हैं। वहीं जिले के कोलायत विधानसभा में अग्निशमन दल की कोई व्यवस्था नहीं है। आए दिन क्षेत्र में आग लगने से लाखों का नुकसान हो रहा है। जैसलमेर में तापमान 47 डिग्री के पार रहा। जिले में गुरुवार का दिन इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। इस दौरान तापमान 47 डिग्री को भी क्रॉस कर गया। चित्तौड़गढ़ में लोक अदालत का ग्रामीण स्तर पर आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में शंभुपुरा ग्राम पंचायत में लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान गांव में 16 साल से चल रहा विवाद समझाइश के जरिए कुछ मिनटों में ही निपट गया। टोंक में एकादशी के मौके पर बेटी के विवाह की तरह शादी की सभी रस्मों के साथ तुलसी जी का विवाह हुआ। इसके लिए दिल्ली के इस्कॉन टेम्पल से बारात आई। आतिशबाजी और कीर्तन करते हुए बाराती दुल्हन तुलसी के घर पहुंचे। बाघा बॉर्डर की तर्ज पर बीकानेर के खाजूवाला में भी आमजन को बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी देखने को मिलेगी। बीएसएफ ने राजीव सर्किल के पास बीएसएफ ग्राउंड में बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी को लेकर तैयारियां पूरी कर ली। अगले महीने में यहाँ एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के आयोजन को लेकर बीएसएफ के जवानों की रिहर्सल हुई, जिसका डीआईजी ने निरीक्षण किया। छोटी लाडली के नाम से मशहूर रणथंभौर की जानी मानी बाघिन T61 रणथंभौर के जोन नंबर 7 में मृत मिली। बुरी खबर से वन्यजीव प्रेमियों को हताश। पोखरण में एक बार फिर गर्मी ने तीखे तेवर दिखा रही है। शहर की सड़कें सुनसान दिखने लगी हैं। गर्मी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। श्रीगंगानगर में पुलिस भर्ती परीक्षा की पहली पारी संपन्न हो गई। इस दौरान नकल पर लगाम के लिए परीक्षा केंद्रों पर जैमर की व्यवस्था की गई। बूंदी जिले में पिछले 20 वर्षों से बंद पड़ी केशवरायपाटन सहकारी शुगर मिल को फिर से चालू करवाने की मांग को लेकर आंदोलनरत गन्ना किसानों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। दौसा के लालसोट के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी गोविंद राम माली पर एक महिला व्याख्याता द्वारा छेड़छाड़ के आरोप लगाने के मामले के बाद दौसा के शिक्षा विभाग में कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ पंचायत समिति परिसर में स्थित मनरेगा कार्यालय के संविदाकर्मी नियमितीकरण और विभिन्न मांगों के संबंध में कार्य बहिष्कार करते हुए अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे।
कोटा में लहसुन की बम्पर पैदावार होने के बावजूद भी मंडियों में किसानों को नहीं मिल पा रहा है लहसुन का उचित भाव। लहसुन की लागत न निकल पाने और सरकारी खरीद शुरू नहीं होने से किसान परेशान। डूंगरपुर में महात्मा गांधी मनरेगा योजना में ऑनलाइन हाजिरी मनरेगा श्रमिकों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। नेटवर्क समस्या के चलते श्रमिकों की हाजिरी ऑनलाइन नहीं हो रही। झुंझुनू के मंडरेला कस्बे के वार्ड 18 और 19 में रहने वाली महिलाएं अपने बच्चों के साथ पानी की समस्या को लेकर मंडरेला स्थित जलदाय विभाग कार्यालय पहुंचे और पानी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। भरतपुर में लोहा बाजार व्यापार संघ ने जामा मस्जिद लोहा बाजार की सड़क बनाने की मांग को लेकर अपने अपने प्रतिष्ठान बंद कर जमकर प्रदर्शन किया। श्रीगंगानगर की रावला मंडी क्षेत्र में बिजली कटौती से ग्रामीण परेशान है। ग्रामीणों और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने आनंदगढ़ जीएसएस से बदहाल बिजली आपूर्ति के विरोध में प्रदर्शन किया। जयपुर के 4 प्रमुख राजमार्गों पर सैटेलाइट हॉस्पिटल और बस स्टैंड बनाने की कवायद शुरू हो गई। चारों मार्गों पर भूमि चिन्हीकरण और आवंटन को लेकर यूडीएच विभाग कामकाज में जुट गया। टोंक में जिला प्रमुख सरोज बंसल ने नगरकोट ग्राम पंचायत में मांडकला तालाब में चल रहे नरेगा कार्यों का निरीक्षण किया। स्वीकृत कार्य पूरा कराने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। बूंदी में रोडवेज डिपो का जयपुर से आए 3 सदस्यों की टीम ने निरीक्षण किया। डिपो पर यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लिया गया। पोखरण के बढ़ियाना उपखंड मुख्यालय पर जैसलमेर कलेक्टर ने मैराथन जनसुनवाई करते हुए लोगों की पीड़ा सुनी। टोंक की नाथड़ी ग्राम पंचायत में जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर के सामने अधिकारियों की लापरवाही सामने आई। लोगों ने अधिकारियों की जमकर शिकायतें की। जन कल्याणकारी और फ्लैगशिप योजनाओं के तहत जल्द राहत प्रदान करने और आमजन की शिकायतों के जल्द निस्तारण के लिए श्रीगंगानगर में जनसुनवाई की गई। कोटा जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक आयोजित हुई, जिस जिला प्रमुख की अध्यक्षता में जिला परिषद के सभागार में बैठक में सड़क, बिजली, पानी को लेकर ग्रामीणों की जन समस्याओं पर चर्चा। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा ने करौली कलेक्ट्रेट में विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा के दौरान मुख्य दिशा निर्देश दिए गए। सीकर की खंडेला पंचायत समिति में उपखंड अधिकारी राकेश कुमार की अध्यक्षता में जन सुनवाई का आयोजन किया गया। भरतपुर में भारतीय जनता पार्टी की एक निजी होटल में बैठक आयोजित हुई, जिसमें पन्ना प्रमुख अभियान के तहत जिले में पन्ना प्रमुख बनाने के लिए वार्ता की गई। बूंदी में आईटीआई परिसर में आवंटित हुई भूमि पर नया न्यायालय भवन बनाने को लेकर अभिभाषक परिषद के बीच चल रही दो राय के चलते आम सभा का आयोजन किया गया। 25 मई से नौतपा शुरू होगा, लेकिन अगर चूरू की बात करें तो नौतपा से पहले ही शहर तपने लगा है। यहाँ पारा 45 डिग्री के करीब पहुंच गया है। प्रतापगढ़ के अरनोद स्थित प्रसिद्ध तीर्थ गौतमेश्वर महादेव का वैशाखी पूर्णिमा पर आयोजित किया जाने वाला 7 दिवसीय लक्की मेला 2 वर्ष बाद गुरुवार से शुरू हुआ। चूरू के तारानगर में एसडीएम ने पंचायत समिति के सभागार में गुरुवार को जन सुनवाई की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।